ये देखो, अगर काले अगर बच्चा लाना कहीं भी घटना घटे અને गांव में तो यह जिम्मेदारी संपूर्ण चदाना बागल जितना भी गांव ग्रामवासी है बनाने जिम्मेदारी है और बड़ा माते है और ग्राम पंचायत सरपंच हो गया भले एमएलए प्रताप लाल जी हो गया कोई भी है बड़ा जिम्मेदारी है। कुछ भी घटना करती है इनके ऊपर रहेगी। क्या बच्चों की सुरक्षा किसी हादसे के बाद ही याद आती है? क्या शिकायतों की फाइलें धूल खाती रहेगी और मासूम बच्चों के सिर पर खतरा यूं ही मंडराता रहेगा? क्या इन तस्वीरों को देखिए, ये किसी खंडहर की नहीं बल्कि एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की है। तो खून आएंगे और छोटे छोटे बच्चों पे गिरेगा तो अवश्य में कुछ दुर्घटना घटेगी। चंदाना के भागे ग्रामवासी उनके ऊपर सरपंच साहब और एमएलए साहब इन तीनों के। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं सच अरावली मीडिया। आपने ग्रामीणों की जुबानी पूरी स्थिति देखी सुनी, अब आपको बताते हैं आखिर यह पूरा मामला क्या है। और 3 से 4 बार कई बार एप्लीकेशन भी है सर की तरफ से मैडम की तरफ से और गांव वालों ने भी बोला है और अभी तक इसका कुछ इलाज नहीं हुआ है। यह मामला उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति की लोसिंग ग्राम पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय चदानो की बागल का है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से विद्यालय की छत से लगातार प्लास्टर गिर रहा है। इसकी सूचना ग्राम पंचायत और संबंधित विभाग को दी गई, लेकिन शिकायत के बाद भी आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। हर दिन बच्चे इसी भवन में पढ़ाई करने पहुंचते हैं, जबकि उनके सिर के ऊपर जर्जर छत खड़ी है। ग्रामीणों के अनुसार बरसात शुरू होते ही इन कमरों में बच्चों को बैठाना सुरक्षित नहीं माना जाता है। कई बार बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है या उन्हें दूसरे स्थान पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। सवाल सिर्फ भवन का नहीं है बल्कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार और उनकी सुरक्षा का भी है। सरपंच साहब और एमएलए साहब की रहेगी क्योंकि सर की तरफ से 3 बार एप्लीकेशन दे चुकी है यहाँ पे, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। और देख सकते हो ये पत्थर है, अभी तक ये आपके सामने है। अगर ये पत्थर अगर मेरे ऊपर भी गिरेगा तो खून आएंगे और छोटे छोटे बच्चों पे गिरेगा तो अवश्य में कुछ दुर्घटना घटेगी। ग्रामीणों ने एक बार फिर वीडियो बनाकर जिम्मेदार विभागों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कार्रवाई शिकायत के आधार पर होगी या फिर किसी बड़े हादसे के बाद। ये चदाना की बागल की स्कूल की स्थिति है और 3 से 4 बार कई बार एप्लीकेशन भी है सर की तरफ से मैडम की तरफ से और गांव वालों ने भी बोला है और अभी तक इसका कुछ इलाज नहीं हुआ है। और ये स्थिति है स्कूल की। यह सवाल सिर्फ एक जर्जर विद्यालय भवन का नहीं बल्कि उन मासूम बच्चों की सुरक्षा का है जो रोज इसी छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर कब तक कार्रवाई करते हैं। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। संबंधित विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। ये देखो, ये स्थिति है चंदना के बगल छोटे छोटे बच्चे बनते हैं, 5वीं तक की स्कूल है छोटे बच्चे की। और ये देखो हालत, एक कुछ काम होता है तो ठीक, बाकी संपूर्ण जिम्मेदारी गांववासी सरपंच साहब और एमएलए साहब की रहेगी क्योंकि सर की तरफ से 3 बार एप्लीकेशन दे चुकी है यहाँ पे, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। और देख सकते हो ये पत्थर है, अभी तक ये आपके सामने है। अगर ये पत्थर अगर मेरे ऊपर भी गिरेगा तो खून आएंगे और छोटे छोटे बच्चों पे गिरेगा तो अवश्य में कुछ दुर्घटना घटेगी। तो ये थी उदयपुर जिले के बड़गांव पंचायत समिति की लोसिंग ग्राम पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय चदानो के बागल की हालिया तस्वीरें, जिन्हें सच अरावली मीडिया ने आपके सामने रखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि संबंधित विभाग जल्द इस गंभीर समस्या पर कार्रवाई करेगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य देवें। मैं अशोक भाटी, सच अरावली मीडिया, फिर एक नई खबर के साथ। नमस्कार।